नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ गोपाळचे शौर्य। बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं पाठ परिचय। लक्ष्मी कमल गेडाम, जन्म 1956, लेखिका, कवयित्री, कथाकथनकार, शिवाफेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचं पात्र, आडोसा हे कथा संग्रह। इस पाठ की लेखिका है लक्ष्मी कमल गेडाम और इनका जन्म हुआ 1956 में। एक लेखिका है, कवयित्री है, कविताएं भी करती है, कथा कथन भी करती है। शिवाफेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचं पात्र, आडोसा ये इनके कथा संग्रह है। हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए जो लिखान किया जाता है उसको बोलते हैं बाल साहित्य। जो छोटे छोटे कहानियों के पुस्तक है, तो इनके ये हृदय परिवर्तन और किशोरांची करामत ये दो बालकों के लिए लिखा हुआ उनका साहित्य है। तुरुंगवाडा ही कादंबरी यानी उपन्यास, उनके उपन्यास का नाम है तुरुंगवाडा। आठवांचे झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध। डोंगरावर अचानक लागलेला वणवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। अब इस पाठ में क्या वर्णन किया हुआ है, तो एक छोटा सा बालक है गोपाल नाम का, और उस गोपाल ने जब डोंगर यानी पर्वत पर जब आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए जो प्रयत्न किए उसका वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। गोपाळ या शालेय विद्यार्थ्याच्या शौर्याची ही कथा आहे। गोपाळ और शालेय विद्यार्थी यानी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो ये गोपाल नाम का स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके शौर्य की ये कहानी है, उसके पराक्रम की ये कथा है, उसकी शौर्य गाथा है इस पाठ में दी गई है। तो देखते हैं बच्चों पाठ गोपाळचे शौर्य। मैं पाठ पढ़ती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। बोलते हैं कि बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो अपने दिमाग में बैठ जाता है, तो इसलिए वाचन करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी पाठ का वाचन करेंगे। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहोदी हे खेडेगाव महाराष्ट्र में एक शहर है, नागपुर जिला है, और ये नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी भी बोलते हैं। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है और उपराजधानी नागपुर है, तो बहुत बड़ा शहर है। और ये ज़िले में नरखेड़ तालुका यानी तहसील, नरखेड़ नाम का तहसील प्लेस है, और वहाँ एक मोहदी नाम का खेडेगाव यानी छोटा सा विलेज है, गाव है। गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने राहतात। गुण्या गोविंदाने, पिछली पाठ में भी ये शब्द आया था, इसका अर्थ है प्रेम से रहना। गुण्या गोविंदाने यानी प्रेम से रहना। तो इस गांव के सारे लोग कैसे रहते हैं, आपस में मिलजुल के बड़े प्रेम से रहते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्नागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे। अब इस ही गांव से 8-10 किलोमीटर दूरी पर कर्नागड नाम का एक पौराणिक गढ़ बोला गया है। यहाँ पहले तो पौराणिक का अर्थ हम समझ लेते हैं। पौराणिक यानी पुराना और गढ़ यानी किला। समझ में आया ना बच्चों? तो इसी गांव के पास थोड़ा सा दूरी पर 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कर्नागड नाम का एक किला है। गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथे जातात। सहल काढणारे ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। तो इस गढ़ पर मतलब इस किले पर कौन कौन जाता है? गोरू चराने वाले चरवारे वहाँ रोज जाते हैं, अपने गोरू को लेके उनको चारा खिलाने के लिए वहाँ जाते हैं। सहल काटनारे ट्रिप, स्कूल से बच्चे वगैरह पर्यटन करते घूमने जाते हैं ना,
उसको बोलते हैं सहल। ट्रैकिंग प्रेमी ये भी वहाँ बीच बीच से जाते रहते हैं। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते. नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतमळे 12 महिने हिरवेगार असतात. लेखिका कहती है कि गडाच्या पायथ्याशी, पायथा ये शब्द आपके लिए नया है। पायथा यानी तल, किला ऊपर चढ़ते हैं ना अपन, तो किला का जो तल नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पायथा। मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते। इस गढ़ के तल पर, तल के पास मंदाकिनी नाम की नदी है और वो कैसे बारमाही झुळझुळत यानी बहती रहती है। 12 महीने उसको पानी रहता है, उसका पानी कभी भी सूखता नहीं है। बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ जो है वो मैं बाद में बताऊंगी, पाठ के बाद में। अभी बीच बीच में जैसे शब्द आएंगे उसका मैं हिंदी में अर्थ बताती जाऊंगी, लेकिन उसको लिखना है आपको तो बाद में लिख लेना। नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतमळे 12 महिने हिरवेगार असतात. दोनों तीर, तीर यानी तट, किनारे, नदी है बीच में और नदी के दोनों किनारे, इस किनारे भी उस किनारे भी, दोनों साइड में क्या है, खेती है। शेतमड़े, शेतमड़े यानी बगीचे हैं और ये शेतमड़े 12 महीने हरे हरे दिखते हैं, बड़ी हरियाली रहती है वहाँ पे, कभी वहाँ सूखा हुआ आपको कुछ पौधा नहीं दिखेगा। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। पावसाळा यानी वर्षा ऋतु, हिवाळा यानी ठंड का मौसम। तर ये दोनों ऋतु जो है, इन दोनों ऋतु में तो ये प्रदेश जो है, कौन सा प्रदेश, करनागढ़, ये कैसा दिखता है, पाचूचा। पाचू, पाचू एक प्रकार का रत्न है, ये हरे कलर का होता है और इसीलिए यहाँ की हरियाली को क्या कहा गया कि बारिश के सीज़न में और ठंड के सीज़न में ये सारा प्रदेश करनागढ़ का ऐसे लगता है कि पूरे प्रदेश में पाँचों ही पाँचों, पाँचों ही पाँचों बिखरे हुए, पाँचों जैसे चमकने वाले हरे हरे रंग के रत्न यहाँ बिखेर के रखे हैं, ऐसे लगता है, बड़ा सुंदर दिखता है। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पाला पाचोळा दिसतो। उन्हाळा, देखो तीनों ऋतु के नाम आए, पावसाळा यानी वर्षा ऋतु, हिवाड़ा यानी जाड़ों का ऋतु और उन्हाड़ा यानी गर्मी का ऋतु। तो गर्मी के ऋतु में क्या होता है, इस गढ़ पर वाळलेला, वाळलेला यानी सूखा हुआ, और पाला पाचोड़ा यानी पेड़ की सूखी पत्ती जो होती है उसका जो कचड़ा होता है उसको बोलते हैं पाला पाचोड़ा। तो थोड़ा सा गर्मी के सीज़न में पत्ते सूख जाते हैं पेड़ के, तो उसका जो सूखी हुई पत्ती का कचड़ा है वो थोड़ा सा दिखता है, नहीं तो यहाँ कभी भी सूखी हुई चीज़ कोई दिखती नहीं है। नदी में भी 12 महीने पानी रहता है, वो सूखती नहीं कभी, और वहाँ के बगीचे जो है वो दोनों साइड में नदी के हरे हरे, जैसे लगता है कि पाचू बिखेर के रखे हैं। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तेथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात। अब आप कहेंगे कि गर्मी के सीज़न में कुछ पेड़ सूखते और उसके पत्ते गिरते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कचड़ा पड़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी इस गर्मी में भी जो सीजनेबल पेड़ होते हैं तो वो कैसे, फल भार से, फल भार यानी लदालद फल उसको लगे हुए आपको दिखेंगे, आपको दिखेंगे। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल करनागढ़ येथे गेली होती। बच्चों की वार्षिक परीक्षा ख़त्म हो गई है और वार्षिक परीक्षा ख़त्म होने के बाद चलो कुछ तो एंजॉय करना है, तो घूमने के लिए उन्हाड़ा यानी गर्मी में बच्चे कहाँ गए, कहाँ के बच्चे थे, मोहदी गांव के, वहाँ के माध्यमिक शाला यानी मिडिल स्कूल के बच्चे थे। तो उनकी सहल, उनकी ट्रिप यानी घूमने जाना, कहाँ गए थे, करनागढ़, करनागढ़ का किला देखने वहाँ पे गए थे। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। उनके साथ टीचर भी थे और विद्यार्थी, इन सब ने इस गढ़ का जो भव्य परिसर है पूरा गढ़ घूम लिया, सब गढ़ को देख लिया। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। फेरफटका यानी पूरा गढ़ घूमना, तो ये गढ़ का पूरा
परिसर घूमने के बाद, पूरा होने के बाद, हर एक ने, प्रत्येकाने यानी प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, अपना अपना कलागुण, अपनी अपनी कलाकृति दिखाई। कलाकृति यानी फिर वो घूम लिए। घूमने के बाद क्या करते हैं, हम लंच भी करते हैं, टिफिन लाए होंगे, एक साथ वहाँ दरी बिछा के या चटाई बिछा के बैठे होंगे, तो सब ने गोल घेरा लगा के बैठ गए, टीचर, बच्चे, और बहुत इंजॉय किया। इंजॉय में उन्होंने अपने कलागुण दिखाए, अपनी कलाएँ दिखाई। कोई किसी ने डांस किया, अपना डांस दिखाया, किसी ने गाना गाया, किसी ने अपनी मिमिक्री दिखाई, और किसी ने अपनी छोटी सी नाटिका दिखाई, तो किसी ने मतलब बहुत सारे कलागुण उन्होंने वहाँ पे दिखाए। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला, और इस प्रकार से विद्यार्थी सारे बड़े खुश थे, मजे में थे। उनका दिन कैसे बिल्कुल छान यानी बहुत अच्छा मजे में गया। सर्व मुले गड उतरून खाली आली। अब क्या हो गया, पूरा घूम लिया, एंजॉय कर लिया। अब सारे बच्चे गड उतर कर खाली यानी नीचे आई। मुलांनो, सूर्यास्ता आधी घरी पोहोचलेलं बरं, असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। टीचर ने सूचना दी कि बच्चों, सूर्यास्त होने के पहले, सूर्यास्त आदि यानी सूर्यास्त होने के पहले हम लोगों को घर पहुंचना है, ठीक है ना। ऐसे शिक्षक ने जैसे ही कहा, सब के सब गाड़ी में जाके बैठ गए। सब ने अपनी अपनी सीट लेने के लिए वहाँ गाड़ी की तरफ दौड़े और गाड़ी में जाके बैठ गए। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। घाट, वहाँ घाटी थी गढ़ पर जाने के लिए। तो जैसे ही घाटी से गाड़ी जा रही थी, तो बच्चों को इस घाटी के नीचे वाले तल पर आग लगी हुई दिखी। अरे तो बघा वणवा, वणवा लागलाय, वणवा, गाडीतील एक जण ओरडला। गाड़ी का एक बच्चा चिल्लाने लगा कि अरे देखो देखो, वहाँ वणवा लग गया। वणवा, वणवा यानी जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं वणवा। वणवा लगा है, देखो वणवा देखो, गाडी से एक बच्चा जोर जोर से चिल्लाया। ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला। नाहक आपण आगीत सापडू नये, हा त्याचा उद्देश होता। ड्राइवर ने भी देखा बच्चे चिल्ला रहे हैं कि गढ़ के नीचे क्या लग गई, आग लग गई है, वनवा लग गया। तो ड्राइवर ने भी देखा तो वो डर गया, उसने अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, क्योंकि उसको लगा कि नाहक हम आग की चपेट में आ जाएंगे। ये उसका उद्देश था। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। अब गाड़ी क्या उतारे से उतर रही थी, तो उतारे से उतरने के कारण ड्राइवर ने एक हाथ में अपने ब्रेक पकड़ के गाड़ी के क्या किया, उसको धीरे 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 धीरे, गाड़ी चल रही थी, उसका वेग जो है, स्पीड जो है कम हो गया था, धीरे धीरे चल रही थी बिल्कुल। गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला। गाड़ी में गोपाल नाम का एक लड़का था, वो 14 साल का था। तो ये लड़का चिल्लाने लगा कि गाड़ी थांबवा, गाड़ी रोको, ये आग जो है ये बुझानी ही चाहिए। उसने बिल्कुल एकदम हुक्म से कहा कि आग बुझानी ही चाहिए। गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सारेजण हंसले। होता है ना कि इस गोपाल ने जो बोला, उसने जो वक्तव्य किया, उस पर सारे लोग फिदी फिदी यानी ही करके हंसने लगे। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू, शिक्षक दरडावून म्हणाले। क्यों हंसने लगे, उनको लगा कि ये मूर्खता जैसी बात कर रहा है, इतनी बड़ी आग लगी, अपने पास न पानी है, न साधन सामग्री है, न अग्निशामक दल है, कैसे बुझाएंगे। तो सारे लोग उस पर मूर्ख समझ के हंसने लगे। फिर टीचर ने बोला कि अरे वेड्या, वेड्या यानी मूर्ख, अरे मूर्ख, ये जंगल की आग है, इसको हम कैसे बुझा सकते हैं। शिक्षक जरा जोर से ही बोले, पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे। लेकिन तब तक तो गोपाळ गाड़ी से कूद गया था। ये सुनने के लिए वो गाड़ी में था ही कहाँ। त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती। उसने तो किसी का इंतजार भी नहीं किया और गाड़ी से जंप लगा के, कुदी लगा के उतर भी गया था। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली। अब उसको छोड़ के थोड़ी जाएंगे टीचर, बच्चे और ड्राइवर थोड़ी जाएंगे, उसको तो वापस ले जाना है। तो ड्राइवर को ना इलाज से, उसका कोई इलाज नहीं वहाँ पे लगा, तो उसने ना इलाज से वहाँ गाड़ी को
रोक दिया गोपाळ को वापस गाडी में ले आने के लिए. गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तिनिशी ओढ़ायला शुरुआत केली. गोपाल ने क्या किया, नीचे उतर गया, इधर उधर देखा, कुछ तो भी आइडिया मन में आना चाहिए, वो सोचता रहा. उसको झट से दिखा तो वो दौड़ते हुए कहाँ गया, वही रास्ते में खेत जो था, और उस खेत में मंदाकिनी नदी का पानी एक पाइप से, एक बहुत बड़ा सा रबड़ी पाइप से वो खेत में पानी चल रहा था. तो उसने वो पाइप को उठाया, न किसी को पूछा न कुछ सोचा, जल्दी से वो पाइप उठाया उसने और उसको जोर जोर से खींचने लगा, क्योंकि वो बहुत भारी पाइप था. आप तो जानते हैं खेत में जो पानी दिया जाता है वो पाइप कितना मोटा रहता है ना. तो उसको खींचना शुरू कर दिया उसने, खींचते हुए ले पूरी ताकत लगाई अपनी. साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाइप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता. लेखिका कहती है कि साधारणतः उस पाइप का परिघ यानी गोलाई मोटा, वो कितना होगा, 2.5 से 3 इंच, 2.5 से 3 इंच गोल होगा, वो मोटा होगा पाइप, और लंबा का लंबा पाइप वो गोपाळ आग जिस दिशा में लगी थी उस दिशा की तरफ खींचते हुए ले आ रहा था. ये देखो आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये गोपाळ है और ये पाइप है उसके हाथ में, खींच के ले जा रहा है. हे आग एकट्याकडून इझणार नाहीच हे मलेही माहीत आहे, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावं नाही का काय सर. असं जंगलचं आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत, आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत काय. बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला. एक गुराखी वहाँ बाजू में ही खड़ा था गांव का, तो वो बोलने लगा कि हे आग एकट्याकडून इजनार नाहीस, कि ये आग जो है अकेले से बुझने वाली नहीं है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर हम क्या प्रयत्न ही नहीं करेंगे. प्रयत्नच यानी प्रयत्न भी नहीं करेंगे क्या, हमें तो प्रयत्न करना चाहिए सर. टीचर को बोलने लगा वो, ऐसा जंगल ही हमारा क्या है, आदिवासी हम कौन है, आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहने वाले हैं, तो ये जंगल ही हमारा पोशिंदा है. पोशिंदा यानी हमें पालने वाला पोसने वाला ये जंगल ही है, और ये हमारा माँ बाप है, हमारी माँ भी ये है, बाप भी यही है, कौन है, जंगल. और ऐसे कोई इस जंगल को, अपने माँ बाप को आग के मुंह में डाल के चले जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे. बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला, बाजू में जो गोरू चराने वाला था वो सर को बोला. गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जनावरं, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे. हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले. गोपाळ ने उस गुराखी को, गुराखी यानी गोरू चराने वाले को देखा, उसकी तरफ देखा और बोलने लगा कि माणसं असो का जनावर, मनुष्य हो या जानवर हो, उनको तो बचाना ही चाहिए, और सब ने मिलके आग बुझाना ही चाहिए. हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले. फिर गोपाळ ने जैसे ही ऐसे बोला तो सबको लगा कि अब ये गोपाळ तो कोई रुकने वाला नहीं है. तो सारे के सारे टीचर, सारे बच्चे, विद्यार्थी और गोरू चराने वाला, सारे एक के पीछे एक सब गोपाल की सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए दौड़ने लगे. एवढ्यात दुसरी एक गाडी गडावरून खाली उतरली. त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले. त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लावला. उतने में क्या हो गया, एक दूसरी गाड़ी वहाँ से गढ़ से, किले से खाली यानी नीचे उतरने लगी. उस गाड़ी में एक पन्नाशी यानी 50 साल के आसपास उम्र के गृहस्थ नीचे उतरे. उन्होंने ये सारा प्रकार अपनी आंखों से देखा और अपने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल कान को लगाते हुए मोबाइल से किसी के साथ बातचीत करने लगे. और बातचीत करने के बाद उन्होंने मोबाइल रख दिया और गोपाल की मदद के लिए वो भी दौड़ के गए.
आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लगला। अब वो जो पाइप है, सबकी मदद उसको मिल गई। सबकी मदद मिलने के कारण क्या हो गया कि वो पाइप जो है सहजता से चारों तरफ पाणी फेकणे लगा। पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले। वो दूसरे गाड़ी के गृहस्थ जो थे वो बोलने लगे कि देखो, अब गढ़ के नीचे तल के पास की आग तो शांत हो गई है। अब गढ़ के ऊपर भी आग चढ़ रहा, मतलब लग रही थी, ऊपर ऊपर जा रही थी। ये देखो, आप देख रहे हैं इस आग को, इस चित्र में देख रहे हैं ना, ये आग आपको दिख रही है। तो वो ऊपर ऊपर गढ़ के ऊपर चढ़ रही थी, तो उसको भी हमने कंट्रोल में करना चाहिए। ऐसे दूसरे गाड़ी से जो गृहस्थ उतर गए थे वो बोलने लगे। पण साहेब, हे कसं काय शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। लेकिन शिक्षक को अभी भी ऐसे लग रहा था कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तो वो बोलने लगे हतबल होके, हतबल, हतबल यानी निराश होके। तो शिक्षक भी निराश होके बोलने लगे, लेकिन साहब ये कैसा क्या पॉसिबल है? मुझे तो ये वेडेपणाच यानी मूर्खता वाली बात लगती है। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। फिर वो गृहस्थ ने बताया कि मैंने जो फ़ोन लगाया था वो अग्निशामक दल के लिए फ़ोन लगाया था, वहाँ अग्निशामक दल की 2 गाड़ियों को मैंने बुलाया है यहाँ पे, ऐसे सर को बताया। 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। केवल 20 मिनट के अंतर में, 20 मिनट के अंदर ही अंदर 15-20 किलोमीटर दूरी पर जो नरखेड़ था, नरखेड़ से अग्निशामक दल की 2 गाड़ी आ गई वहाँ और गढ़ के नीचे, किले के नीचे खड़ी हो गई। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। और उन्होंने, उसमें तो बड़े बड़े पाइप लगे हुए, फवारे लगे हुए रहते हैं, तो पानी फेंकना शुरू कर दिया। जोर जोर से पानी फेंका गया और जल्दी ही आग कंट्रोल में आ गई और सारी आग बुझ गई, शांत हो गई। आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती। सबके चेहरे पे खुशी दिख रही थी, सबको नई ऊर्जा मिली थी। अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलाजवळ आले। त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झालं बापा, आग इजली। गडावरील कितीकच झाडं झुडपं भाजून निघालीत। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो। आमच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता। तुम्ही समज मदतीस जाऊन आलेत, हे सांगताना त्याला गैवरून आले होते। इतने में क्या हो गया, वो किले पर जो एक गाय वासर यानी गाय और उसके बछड़े चराने के लिए गुराखी गोरू चराने वाला ले गया था। तो वो उतर के अपने गाय और गोरू लेके, बछड़े लेके उसके उस बच्चे के पास आया और उसमें से एक जन हाथ जोड़ के बोला कि लय बेस्ट झालं बापा। बेस्ट यानी बेस्ट, बहुत अच्छा हो गया। आग इजली यानी आग बुझ गई। गडावरची तर कितीकच झाड़ झुड़प भाजून निकाले। गढ़ के ऊपर के कितने सारे पेड़ पौधे भूंज के निकल गए, पूरे जल गए। जरा सा का उशीर झाला असता तर आम्ही तसेच भाजून निघालो असतो आग। और जरा सा लेट हो जाते हम, टाइम लग जाता हमको, तो हम भी उसमें भून जाते थे। बैगन का भरता जैसे बनता है ना, उस तरह से भून जाते थे, पूरा जल जाते थे। आमच्यात कोणाला पत्ता भी लागला नसता, तुम्ही समजा मदतीत धावून आलेत, हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते। बोलने लगा कि और अच्छा हो गया, किसी को पता भी नहीं लगता था, हम यहाँ जल जाते थे, हमारे गोरू जल जाते थे और किसी को पता भी नहीं लगता था। लेकिन अच्छा हो गया, सब क्या हो गया, आप मदद के लिए दौड़ के आ गए। और ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ गए, उसकी भावनाएं भर आई। खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं। आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचवले।
त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. अब शिक्षक जो निराश हो गए थे, हतबल हो गए थे, डांट रहे थे गोपाल को कि मूर्ख है, ये मूर्खता वाला काम है, हम इसकी आग नहीं बुझा सकते हैं, वो भी अब क्या कहने लगे, खरंच सच्ची में हमारे इस गोपाल ने ये निरपेक्ष भावना से, निरपेक्ष भावना यानी कोई भी अपेक्षा न करते हुए, उसको क्या मिलने वाला था, उससे कुछ नहीं मिलने वाला था, वो तो एक छोटा सा बच्चा था 14 साल का, तो अपने जान की परवाह न करते हुए, जीवाची परवाह, जान की परवाह न करते हुए ये साहस किया, धाडस यानी साहस किया। आज केवळ गडच नव्हे, आज केवल किला ही नहीं, तो यहाँ के गोरू और सारे गोरू चराने वाले इनके प्राण बचाए। और उसका ये काम सही में कैसा है, कौतुकास्पद यानी प्रशंसा करने लायक है। ऐसे बड़े अभिमान से शिक्षक सबको बताने लगे, अभिमान, बड़े गर्व से, बड़े घमंड से कि मेरा विद्यार्थी इस प्रकार से कितना अच्छा काम करता है, तो बताने लगे। पहले वही उसको अच्छा नहीं बोल रहे थे मूर्खता वाली बात है, लेकिन अब उनको भी पता चला कि प्रयत्न करने से ही सब कुछ होता है। ऐसे नहीं कि हम निराश होके हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे और अब क्या, अब तो अब कुछ इलाज ही नहीं है, अब मरना ही है, ऐसे नहीं करना है। हमारी विल पावर हमको बढ़ानी है, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, मरते दम तक हासिल हो जाता है, यश मिल जाता है हमको। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली। परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते। और दूसरे दिन के वर्तमान पत्र यानी अखबार, न्यूज़पेपर से बातमी यानी समाचार सभी गांव के लोगों को सुनने को मिल गई, और उन्होंने पढ़ लिया पेपर में, न्यूज़पेपर में, और परिसर के सारे नागरिक इस गोपाल के शौर्य का क्या करने लगे, कौतुक यानी उसकी प्रशंसा करने लगे, उसको शाबाशी देने लगे। उसका जो शौर्य था, उसका जो धाड़स था, साहस था, वो सही में बहुत ही बड़ा था। तो ये है बच्चों गोपाल शौर्य ये पाठ। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर स्वाध्याय। धन्यवाद।